करा दो भाई, एनडीए में करा दो, इंडिया में करा दो, जैसे चाहो उससे करा दो, किसी से कराओ तो। डॉक्टर साहब एक सवाल मेरा है, पीस पार्टी सारे चुनाव लड़ रही है, यहाँ तक कि उपचुनाव भी लड़ रही है, अभी गैसड़ी उपचुनाव भी आपने लड़ा। तो सवाल मेरा ये है कि पीस पार्टी चुनाव से पहले कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करती, पीस पार्टी का क्या मुद्दा होता है ये पब्लिक को पता नहीं रहता, तो फिर ये सपोर्ट पीस पार्टी को कैसे मिलेगा? आपने घोषणा पत्र देखा नहीं गया, जारी करते हर बार जो भी संवैधानिक अधिकार सभी समाज के हैं वो हमारे घोषणा पत्र में होता है। जहाँ तक घोषणा पत्र की बात है, घोषणा पत्र ऐसी कोई सत्ता में आने वाली पार्टी नहीं है जो अपने घोषणा पत्र पर ईमानदारी से कार्य करे। मिसाल के तौर पर मैं कह सकता हूं कि 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने घोषणा किया कि हमारी अगर सरकार बनती है, मुस्लिम समाज अगर समर्थन देता है तो हम मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे। मगर समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में सरकार रहते पूरी ताकत के साथ सरकार में रहते हुए कभी इसकी विधानसभा में चर्चा भी नहीं की और इस घोषणा पत्र को कभी लागू नहीं किया, कभी चर्चा नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी पार्टियां सरकार में हैं, अगर वह ईमानदारी से काम की होती है, संविधान के हिसाब से काम की होती, अपने घोषणा पत्र के हिसाब से काम की होती, तो शायद देश का समाज का विकास हो जाता और आज जात और धर्म के नाम पर नफरत नहीं रह जाता। लिंचिंग से रिलेटेड मेरा एक सवाल है। लोकसभा चुनाव के बाद लिंचिंग की जो संख्या बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और जो सत्ता में पार्टियां हैं वो एक बार नहीं बोल रही, यहाँ तक कि जो विपक्षी गठबंधन है वो भी नहीं बोल रहा है, तो इस पर क्या पीस पार्टी कोई एक्शन लेगी? लिंचिंग तो हो ही नहीं सकती ना। अगर संवैधानिक तरीके से कार्य सरकार करे, अगर अनुसूचित जात में दलित मुसलमानों को आरक्षण मिले जो मुसलमानों की संख्या से 50% है, तो हर थाने से लेके तहसील से ज़िले में, पीएससी में और सारे शासन प्रशासन में अगर मुसलमान 20% रहे, 15% रहे, तो लिंचिंग होने का, भेदभाव होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो मैं समझता हूँ असल मुद्दा तो आरक्षण है, जो दलित मुसलमानों को आरक्षण मिले, ये लिंचिंग का ये हल है। और तभी ये आरक्षण रहेगा तो ये सरकार में जाएंगे और सरकार में जाएंगे तो भेदभाव नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि हमें प्रॉब्लम के मूल में जाना चाहिए। मूल तो ये है कि हमें आरक्षण नहीं मिला, उससे हमें दूर रखा गया। आज न थाने में मुसलमान है, न ब्लॉक में मुसलमान है, न ज़िले में मुसलमान है, तो उसके साथ कुछ भी करिए आप। मगर मुस्लिम समाज अगर रहे 15% 20% रहे, अगर सभी समस्याओं में थाने से लेके और पीएससी और सीएससी में सब जगह रहे, डॉक्टर इंजीनियर रहे, डीएम एसपी रहे, तो कहाँ लिंचिंग हो सकती, कहाँ भेदभाव हो सकता है? तो भेदभाव न करने का असल वजह ये है। मैं समझता हूँ कि इसके मूल में वो सभी पार्टियां हैं जो अपने को सेकुलर कहती हैं, जो सांप्रदायिकता का काम किया है। मैं समझता हूँ कि लिंचिंग का मूल जो अगर उन्मूलन करना चाहता है मुसलमान, तो उसे दलित आरक्षण दिलाना चाहिए, ताकि प्रतिनिधित्व तो है शासन प्रशासन में, पुलिस में उनका प्रतिनिधित्व रहे, तो लिंचिंग नहीं होगी। इस टाइम में कांवड़ यात्रा चल रही है जिसे पवित्र यात्रा माना जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं जो लोगों पे हमले किए जा रहे हैं, गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, मारा जा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? कहाँ हो रहा भैया? कांवड़ियों के जरिए उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। मैंने कांवड़िया कर रहे कि जनता कर रही है? कांवड़िया कर रहे हैं। कांवड़िया भाई, चाहे वो पवित्र यात्रा में कोई जाए, चाहे डीएमएसपी बन जाए या डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, उसका जो मानसिकता थोड़ी बदलती है। यात्रा जाने में मानसिकता नहीं बदल देती है। अगर जो सरकार में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता है उसकी मानसिकता थोड़ी बदलती है। एक ही आदमी कांग्रेस में रहता है, भाजपा में जाता है, तो मानसिकता थोड़ी बदलती है। मानसिकता तो वही रहेगी चाहे कहीं भी जाए, चाहे वो कांवड़ यात्रा में जाए या हज पर जाए, उमरा पे जाए, मानसिकता तो वही रहेगी। मानसिकता कैसे बदलेगी सर? मानसिकता न्याय से मिलेगी, संवैधानिक अधिकारों से मिलेगी, इंसाफ से मिलेगी। अगर ये सभी सरकार करे, अगर संवैधानिक रूप से कार्य ये सरकार करे, तो सबको न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा और धर्म की भी उन्नति होगी, समाज की भी और देश की भी होगी। सबसे ज़रूरी ये है कि वो ईमानदारी से अपने जो आपने कहा कि मैनिफेस्टो, उसको लागू करे, ईमानदारी से जो वादा किया वो करे। भाजपा कहती है, मोदी जी कहते हैं सबका हाथ सबका विकास,
मगर विकास मुसलमानों का, कमज़ोर तबकों का नहीं होता। उनके साथ ये कह रहे लिंचिंग होती है और ये कहते हैं तोड़ फोड़ होती है, उन्हीं का इनकाउंटर होता है, उन्हीं को जहर दिया जाता है, उन्हीं को मारा जाता है, तो ये उन्हीं को गिरफ्तार किया जाता है, उन्हीं पर मुकदमा होता है, तो न्याय नहीं है। मैं समझता हूँ शासन में। आपने जहर की बात की तो क्या इशारा समझा जाए? मुख्तार अंसारी के परिवार ने जो इल्ज़ाम लगाया था, आप उस तरह इशारा कर रहे हैं? हो सकता है मुझे भी जहर दिया जाए तो मैं क्या करूँ भाई? मुझे भी 2 बार जेल भेजा गया, तो जो अधिकार रहेगा वो किसी को जहर दे सकता। आप भी न्याय की बात करो, हो सकता है आप भी के पीछे लोग लग जाए। दे सकता और हो सकता की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने बोला दिया जाता है। आप पहले की बात कर रहे थे, जो हो चुका है उस पर आपने बोला। जहर तो प्राचीन काल से दिया जाता अपने विरोधियों को, भाई आज थोड़ा दिया जाता है। ये तो हमेशा विरोधियों को दिया जाता। हमें भी जान मारने की 2 बार कोशिश की गई, पूरे हड्डी सब टूटे हुए हैं, तो क्या करेंगे आप? ये तो आपने जहर का जिक्र किया और हाल ही में मुख्तार अंसारी को लेकर ऐसा आरोप लगाया जा रहा था। भाई किसकी बात करोगे आप? मुख्तार अंसारी नहीं, पता नहीं कितने लोग हैं, किसको किया जाता है, किसका नाम गिना